स्टूडेंट्स आज आम आगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़मा जेंटा कि cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y जेंटा में प्रीवियस दुटा वीडियो रे हम जेन पढ़ितना tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y एंड sin इनवर्स ऑफ x एंड sin प्लस sin इनवर्स ऑफ y रो फार्मूला जेन पढ़ितना आज हम देखमा cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y cos inverse of xy minus root over of 1 minus x square into root over of 1 minus y square. इधर जब कंडीशन लो जदि x plus y टा greater than 0 है तो इधर आवे और जदि x plus y टा less than equal to 0 है जो 0 और समेशन टा नेगेटिव है then हमें cos inverse of x plus cos inverse of y टा 2 pi minus this तो कैंसिल लगी 2 पाई टा माइनस होचे और कैंसिल लगी जगह 2 पाई माइनस नहीं और हमें एबे थोड़ा डिस्कशन करना सही डेरिवेशन टा करना एटा कैंसिल लगी होच तो मैं प्रीवियस जेटा वीडियो देखि ना सही जगह रे भी हमर जगह रे 2 पाई टा कैंसिल लगी आस्ता सही इंटरवल के अनवल ले के इंटरवल के ये cos इनवर्स रो रेंज टा कने रे cos इनवर्स रो रेंज टा 0 to pi जगह रे tan इनवर्स आओ sin इनवर्स रे माइनस पाई बाय 2 to pi by 2 है किंतु cos इनवर्स रे रेंज टाइम रे जो हम 0 to pi डोमेन टा यूजर -1 to 1 cos इनवर्स लगे जा sin इनवर्स लगे था तो अभी हम देखवा सही डोमेन रे ही देइए x y in between -1 to 1 सो लेट जनता में प्रूव करना पहला हो जे कि नहीं देखो कैसे लगी cos इनवर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टर्म का So let cos inverse of x is equal to alpha and similarly cos inverse of y is equal to beta. Then हम previously करते ना सिंपल इस जगह रे भी करना let cos inverse of x is equal to alpha and cos inverse of y is equal to beta. So this implies x is equal to cos alpha and y is equal to cos beta. सिमिलर केस रे जब हम sin इनवर्स x रे करते ना यदि x टा cos अल्फा होचे तो रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर टा इज बाय हम sin अल्फा यदि y इज इक्वल टू cos बीटा होचे तो रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर इज बस sin बीटा सो एबे मते काना दरकार अल्फा प्लस बीटा दरकार सो cos अल्फा प्लस बीटा दरकार सो जदी cos अल्फा प्लस बीटा के देइबा जदी cos अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा एंड अबे हम चल वैल्यू पके देबा cos अल्फा इज इक्वल टू x बीटा इज इक्वल टू y माइनस रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर cos तो जदी साइड के गला alpha plus beta is equal to cos inverse of xy minus root over of 1 minus x square root over of 1 minus x square. Provided that say alpha plus beta का alpha plus beta element of 0 to pi interval close interval. जब 0 to pi भीतर रखले then हमें इधर बाहर करी फॉर्मूला दिले कि ई cos इनवर्स ऑफ xy माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर था इटा हमको 0 टू पाई रे वैल्यू देबा 0 टू पाई रे वैल्यू देबा मतलब cos इनवर्स ऑफ x टा ही 0 टू पाई यदि अल्फा बीटा टा भीतर रहला 0 टू पाई भीतर रहला तो नितार वैल्यू समान हो यदि इटा तो पाई रो अधिक हे गेला कि पाई रो कम हे गेला बेले cos इनवर्स तो 0 टू पाई रहो तो वैल्यू समान नहीं हुई तो वैल्यू समान करवा लगे सही केस रे काना करना देखना सही केस रे सेटा सेकंड केस तो फॉर द फर्स्ट केस लेट तो इज बार यदि अल्फा प्लस बीटा हमर को आसला तो हम पुट कर दे पारो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x माइनस रूट ओवर 1 माइनस x एंड रूट ओवर 1 माइनस सो देखो ई केस लगे अल्फा प्लस बीटा दा 0 to pi भीतर आवश्यक है
देखा फॉर द फर्स्ट केस से अल्फा प्लस बीटा टा 0 to पाई भितर आउछे कि और फर्स्ट केस रे काना देला फॉर x plus y greater than equal to 0 with x y element of -1 to -1 भितर आवा तो alpha plus beta is equal to this, so this is alpha and this is beta. So let cos inverse of x is equal to alpha and cos inverse of y is equal to beta. So this implies x is equal to cos alpha and y is equal to cos beta, and we are x y element of -1 to 1. So we start करेंगे x plus y greater than equal to 0. So x plus y greater than equal to 0. So x is equal to cos alpha plus cos beta greater than equal to 0. So this implies cos alpha greater than equal to minus cos beta. And we कही बार में this implies cos alpha greater than equal to cos pi minus beta. H cos pi minus beta is cos beta. Since cos pi minus cos beta is equal to cos pi minus beta. So cos pi minus theta is equal to minus cos theta. There minus cos beta जाएगा put करेगा. Now since cos is a decreasing function, sin out 10 function टा in minus pi by 2 to pi by 2 रे increasing function देला function टा sin टा increase कर देला 10 टा भी ई टाइप रो देला ई टाइप रो function रो देला so now we increase कर देला sin out 10 टा किंतु cos टा 0 to pi रे ये 0 यदि है ना ये pi है ना ये 0 to pi रे डिक्रीज करूँ यदि फंक्शन टा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कौन है करना f of x यदि ग्रेटर देन इक्वल टू f of y है देन we कहीं पर x less than equal to y ये जगह सिंबल का चेंज नहीं f is decreasing इंक्रीजिंग रे कौन है यदि ग्रेटर देन तो এটা ग्रेटर देन हो आज यदि डिक्रीजिंग रे এটা यदि बड़ আছে तो এটা छोट है तो जगह रे यदि এটা যেহেতু बड़ আছে তো এটা ছোট है পায়টা ছোট আছে আর পায়টা এই জায়গায় বড় তো সেটা লাগে f of x यदि ग्रेटर देन f of y होला x less than y so कहि परमे h cos is decreasing function और देखिए जो cos का decreasing होगा in between 0 to pi 0 to pi रे decreasing है pi रो 2 pi रे increasing है किंतु हमको इंटरवल ला दरकार 0 to pi भीतर दरकार तो इट इज decreasing तो हम कई बार में अल्फा less than equal to pi minus beta and this implies alpha plus beta less than equal to pi ये कई बार ना अल्फा प्लस बीटा टा पाई रू छोट है और 0 रू बड़ है कैसे ले 0 रू बड़ है xy एलिमेंट ऑफ दिस अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा टा एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई है कैसे लगे cos इनवर्स x रो रेंज टा हला 0 टू पाई cos इनवर्स y रो रेंज टा हला 0 टू पाई तो अल्फा बीटा टा 0 टू पाई भीतर ही रहा तो अल्फा प्लस बीटा रा मिनिमम वैल्यू टा 0 इधर मिनिमम वैल्यू 0 अल्फा रा बीटा रा मिनिमम वैल्यू 0 देखो अगर मिनिमम की ऐड करते हम मिनिमम पाई जे सो मिनिमम टा है 0 मैक्सिमम टा है पाई के लगे अल्फा प्लस बीटा रा पाई रो छोड़वा केते बेला जदी x plus y टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन हमर अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू पाई हवा हम कोई बार में अल्फा प्लस बीटा हियर इज इन बिटवीन 0 to pi alpha plus beta is in between 0 to pi है मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे पर मैं ये काम करी चुन अगर so this implies cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta and this is x y minus root over of 1 minus x square root over of 1 minus x square so this implies alpha plus beta is equal to cos inverse of xy minus root over of 1 minus x square root over of 1 minus x square
ଆମେ ଯେନ୍ତା ଆଗରୁ କରିଥିନା ସେ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାଟା 0 ଟୁ ପାଏ ଭିତରେ ରହୁଛେ ଯଦି ପାଏରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଦେନ୍ କାଣା କରିବା ନେକ୍ସଟ କେସରେ ଏବେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କରିବା so for the second case where x plus y less than equal to 0 ऐसी किसी नहीं से जगह greater than equal to 0 हो जाए फिर ये जगह less than equal to 0 हो जाए तो सिंबल टा चेंज हो केनता हो जाए देखो so let cos inverse of x is equal to alpha cos inverse of y is equal to beta एंड हम देखो तो ना सदाबला चेंज करना लिखना and x y element of minus 1 to 1 similarly यदि alpha beta टा केंद्र रहबा ये देखो alpha beta element of 0 to pi h cos inverse of x cos inverse of y रा cos inverse y रा range टा 0 to pi so alpha beta टा केंद्र रहबा 0 to pi तो इधर मिनिमम टा है 0 मैक्सिमम टा है 2 pi है alpha टा यदि pi हैला beta टा pi यदि है ना मैक्सिमम वैल्यू टा 2 pi है मिनिमम कितना है कंफर्ट so here cos inverse of x so this is x plus y less than equal to y this implies x is equal to cos alpha y is equal to cos beta and here cos alpha plus cos beta less than equal to 0 so this implies cos alpha less than equal to minus cos beta and this implies cos alpha less than equal to cos pi minus beta and h cos is decreasing from cos is to decreasing from when the sign टा change is उल्टी is so this implies alpha greater than equal to pi minus beta and this implies alpha plus beta greater than equal to pi alpha plus beta pi रू बोर्ड है बाहर में छोटा है alpha रा maximum value pi beta रा maximum value pi तो maximum value कितने जीवा so alpha plus beta is in between 2 pi to pi alpha plus beta टा है pi रू 2 pi भीतर रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा इतनी जगह रहेगा तो ताकि फिर हमें चिंता करना देखो काना को दिखी तो ଏବେ ସବୁଠୁ ପहला -2 मल्टीप्लाई कर देले काना जीवा साइन टा सबुतरे चेंज हो less than equal to greater than equal to so this implies minus pi greater than equal to minus alpha plus beta greater than equal to minus 2 ए ना करना सबुतरे 2 pi टे ऐड कर दो ना 2 pi टे ऐड कर दो अरे ये 2 pi ऐड कर so this is 2 pi minus pi greater than equal to 2 pi minus alpha plus beta greater than equal to 2 pi minus 2 pi so here ଆମେ କହି ପାରୁନା ଯେ this is 2 pi minus alpha plus beta is in between 2 pi minus beta pi greater than equal to 2 pi minus alpha plus beta greater than equal to so ଏବେ 2 pi minus alpha plus beta 0 to pi ଭିତରେ ରହୁଛି 0 ରୁ ବड़ा pi ରୁ छोटा तो ଏବେ देखो cos 2 pi minus this केते होई बाहर करी परमा so now ये भीतरटा नमा cos और ये तो cos एती काय नमा ई एते टर्म टा 0 to pi ভিতরে রয়েছে সেদিলে cos of 2 pi minus alpha plus beta so cos 2 pi minus theta cos theta so this implies cos alpha plus beta theta पे गया so this is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta and this is equal to x y minus root over of 1 minus x root over of 1 minus x है ना cos 2 pi minus alpha plus beta એટલે cos टा ऐड के बराबर so 2 pi minus alpha plus beta is equal to cos inverse of xy minus
root over of 1 minus x square root over of 1 minus y square and ଏବେ ଯଦି ମୁଇ alpha plus beta के right hand side के लेजिमी और इधर के left hand side के आने पकाने तो कहाँ जाइबा alpha plus beta यार plus हो जाइबा और ये बाकी टा यार के आसी के minus हो जाइबा तो हम रिटर्न ना पाइबा है ना so there 2 pi minus cos inverse of x y minus root over of 1 minus x square into root over of 1 minus x square is equal to alpha plus beta. Alpha plus beta देखते alpha डाला cos inverse of x and beta डाला cos inverse of y. For the case, ना cos x plus y is x plus y less than equal to 0. 2 point minus है ना cos inverse of x plus cos inverse of y. So हमारे डेटा फॉर्मूला रहेगा ना for the case x plus y greater than equal to 0 इधर करें cos inverse of x plus cos inverse of y खाली ये काम करा जेंटा कि 99% केस रे हमर यूज हो इधर गुटे गुटे क्वेश्चन लगे हम यूज हो सो बाकी केस लगे बाकी जे क्वेश्चन वन करले मैक्सिमम क्वेश्चन तो सेति आसे बिजनेस टा मने नै रखले भी चलबा जस्ट जाने थियर कला कैंसिल करके होचे कैंसिल करके -2 पाई माइनस के का होचे जस्ट फॉर योर नॉलेज जाने थियर कला किंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे यदि हम देखबा तो हमको फर्स्ट केस ता हम मन रखले एमएफ सेकंड केस ता मन नै रखले भी चलो एबे नेक्स्ट हम देखबा नेगेटिव पहले मींस cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y काना होला हमें cos inverse of x minus cos inverse of y रो फार्मूला तो cos inverse of x plus cos inverse of y रो ही काढमा केनता कि काढमा अबे हम देखो अबे हम काढा जाने cos inverse of minus x equal to pi minus cos inverse of x इतना हम जाने सो मुझे दे cos inverse of x minus cos inverse of y करते हैं तो क्या है हमारा तो सिंपल है इसमें तो लिखे दे बारे में cos inverse of x plus cos inverse of minus y ये अटके पहले असला cos inverse of जगह में y लिखे देंगे हाँ cos inverse of y दिया तो ऐसे करके प्लस लो so pi minus ऐसे की बात है minus cos inverse of y equal to minus cos inverse of y equal to pi कर लिया तो प्लस हो गया so cos inverse of minus pi minus pi तो ये भी आपने इस जगह रे cos inverse of x minus cos inverse of y रो फॉर्मूला को देखो আমরা কি বলতে যদি x minus y greater than equal to 0 है फर्स्ट केस x plus y greater than equal to 0 है then क्या होगा x greater than equal to 0 है x yes x greater than equal to y है then क्या होगा for the first case it is like this is cos inverse of xy x अगर x पकाना y अगर minus y so this is x into minus y minus root over of 1 minus x square and root over of 1 minus y रो स्क्वायर का y स्क्वायर ही होगा तो जो आप लिखेंगे minus y रो होल स्क्वायर and this is equal to cos inverse of ऐसे minus pi तो इस इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस xy माइनस टी इनो माइनस टी ना माइनस टी बाहर के प्लस ला सो cos इनवर्स ऑफ माइनस xy प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस pi ये देख cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू pi माइनस cos इनवर्स ऑफ x is equal to pi minus to pi minus cos inverse of xy
plus root over of 1 minus x square root over of 1 minus y square minus pi ये pi cancel out हो गया. So for the first case cos inverse of x minus cos inverse of y is equal to minus of cos inverse of xy plus root over of 1 minus x square into root over of 1 minus y square असी. तो सेकंड केस लगे देखो 2 पाई केस लगे देखो कना होती है लेखो आपके फॉर्मूलाटा आउथरे भलसे देखि जाओ. सो फॉर द सेकंड केस सी जगह में हम संख्या करूं where x plus y or x minus y less than equal to 0, so x less than equal to 1. This is going to so cos inverse of x minus cos inverse of y equal to cos inverse of x plus cos inverse of minus y minus pi इंदान करके. So this equal to अभी फॉर्मूला पड़ेगा 2 pi minus cos inverse of xy sorry cos inverse of x minus x into minus y minus root over of 1 minus x square into root over of 1 minus y the whole square minus y. एगे फिर जगह फिर माइनस का फिर माइनस का बाकी is equal to 2 pi minus this equal to कितना है और अगर लिखी दो cos inverse of minus of xy minus root over of 1 minus x square into root over of 1 minus y square minus. तो ये cos inverse of minus theta है. cos inverse of minus theta pi minus cos inverse of theta, so this is equal to pi minus 3, so 2 pi minus pi minus cos inverse of xy minus root over of 1 minus x square root over of 1 minus y square minus pi. एबे लिखा करे pi टा pi minus टा भितर minus है जो minus pi minus minus plus है जो. So this is equal to 2 pi minus pi plus cos inverse of xy minus root over of 1 minus x square root over of 1 minus y square minus pi. The 2 pi minus pi 0 तो कट गयो. तो एबे हमर पाखे रहला only cos inverse of x plus cos inverse of y equal to cos inverse of xy minus root over of 1 minus x square into root over of 1 minus y square. केन केस लगी जदी x टा less than equal to y हो for the case x less than equal to y. So अभी हम फार्मूला क्या लिख रहे हैं. So this implies cos inverse of x minus cos inverse of y is equal to cos inverse of तो important जगह माइनस तो जगह प्लस है जो root over of 1 minus x square root over of 1 minus x square where x टा less than equal to y हो and minus cos inverse of xy plus root over of 1 minus x square root over of 1 minus x square when x greater than equal to y. तो এটা হলো cos inverse of x minus cos inverse of y করব কিন্তু ম্যাক্সিমাম কেসে আমরা এটা ହିଁ ଆସିବ ফার্স্ট টা আসছে আর জায়গায় এটা ইউজ করব 99% কেসে ଆମେ এটা यूज करबा बाकी केसटा केते बेले यदि हमर भाग्य खराब थिला पड़ेगा ओटे केस हम मैक्सिमम क्वेश्चन हमर फास्ट केस रे है. सो अबे ताके बेस करके गोटे गोटे एग्जांपल देखमा नेक्स्ट 2% वर्ष ऑफ एक्स. सो अबे हमर पाखे दुटा एग्जांपल अछि लेट दुटा एग्जांपल सॉल्व करना देखमा आना होती है. फर्स्ट क्वेश्चन है 7/20 cos inverse of -7/25 plus cos inverse of 3/10. ये देखो हम पाखे दुटा थिला हमर प्रॉपर्टी थिला दुटा कंडीशन थिला x plus y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होचे x plus y इज लेस देन इक्वल टू 0. ये देखो x plus y कोन होचे -7/25 होला x plus 3/5 होला y. इतना कि तुम ऐड कर कोन है ना
माइनस 7 प्लस 5 बाय 25 जहाँ भी आसला लेस देन इक्वल टू दिस इज 15 माइनस 7 8 बाय 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फर्स्ट कंडीशन एप्लाई होता. तो फर्स्ट कंडीशन एप्लाई होता. सो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ minus 7 by 25 into 3 by 5 minus root over of 1 minus 7 by 25 the whole square. It is 49 by 625 and this is equal to 1 minus 9 by 25. 3 by 5 the whole square. And this is equal to cos inverse of minus 21 by 125 minus root over of 625 minus 59. 625 minus 29 is 49. 625 minus 49 by 625. Root over of 25 minus 9. This is equal to cos inverse of minus 21 by 125 minus. This is equal to 5. 6 7 576 the root by 625 and the root over of 16 by 25 and this is equal to cos inverse of minus 21 by 125 minus 24 by 125 and this is 4 by 25. So this is equal to cos inverse of minus 21 by 120 which is 5 and minus 60 96 by 120. So this is equal to cos inverse of minus 7117 by 120 and this is equal to pi minus cos inverse of 117 by 120. Pi minus 117 by 125. H cos inverse of minus theta is equal to pi minus cos inverse of theta. तो ये डाला हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्यूशन. तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ है. क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन cos inverse of 3 by 5 minus नेगेटिव क्वेश्चन minus cos inverse of 7 by 25. सही क्वेश्चन था. से जगह खाली टिकट चेंज है बस. देखिए पाँच तक में 3 by 5 it's greater than equal to 7 by 25 or 3 by 5 greater than sorry 3 by 5 less than equal to 7 by 25 or greater than equal to 7 by 25. हम यदि करना ये करें हमारे चलो 5 5 हमारे से 5 5 मल्टीप्लाई करना सो ये देखिएगा 15 by 25. 15 by 25 is greater than equal to 7 by 25. तो अभी हमारे सेकंड कंडीशन पढ़िए. सेकंड कंडीशन क्या होगा? माइनस ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3 by 5 3 by 5 into 7 by 25 minus plus negative दिला plus root over of 1 minus 3 by 5 का whole square and root over of 1 minus 7 by 25 का होता है. तब root over का हम आगुरु जो क्या आगुरु करते हैं तो इसी पर तो cos inverse minus cos inverse of 21 by 125 plus this is 4 by 5 and this is 24 by 25. anytime हम कोई करें minus cos inverse of एटा कितना होगा 170 by 725. तो इसका आंसर है तो हमारे इधर आंसर वाला pi minus cos inverse of 170 by 725. इसका आंसर है
कदले हम इस जगह भी हम बाहर कर देबो ना पाई बाय से कटी इस जगह जो मैं कह देबे दिस इज इक्वल टू पाई माइनस cos inverse of 7 by 25 plus cos inverse of 3 by 5 is equal to pi minus cos inverse of 12 to the power 5 इस जगह जो मैं पाई बाय काटे देबे तो मोर आंसर भी हो जाए ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ଆସିଲା ଏ ଜାଗାରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇକି କରିପାରମା ତ ଏ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଚैप्ଟରଟା ଆମର पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर चैप्टर पे बेसिक बहुत प्रॉब्लम अच्छे बेसिक किसी टेंशन लेवा नहीं ना इतने बेसिक नाइट पढ़ले भी चलबा हम जस्ट फॉर्मूला मन रखले भी चलबा हमर जस्ट हमर नॉलेज रे लागि हमें एते बेसिक का जानना जरूरी है तो अभी हमें नेक्स्ट देखना 2 cos inverse of x सो इटा है हमर 2 cos inverse x रा फार्मूला इते के हमें एबे टिके डिराइव करना सो इधर करे कारण 2 cos inverse x रा फार्मूला था cos inverse of 2x square minus 1 when x is in between 0 to 1 and 2 pi minus cos inverse of 2x square minus 1 if x is in between minus 1 to 0 x का माइनस 1 0 होता है माइनस 2 पाई माइनस 80 ऐसे ले आओ देखो सो 2 cos inverse of x of that cos inverse of x is equal to alpha so this implies x is equal to cos alpha so हम लोग का फॉर्मूला देगा cos 2 alpha is equal to 2 cos square alpha minus 1 फर्स्ट हम पढ़ते ना cos 2 alpha equal to 2 cos square alpha minus 1 so this is equal to first side में फार्मूला को x को कहते हैं this is 2x square minus 1 and 2 alpha is equal to cos inverse of 2x square minus 1 कितने बजे हवा जितने बजे 2 alpha का एलिमेंट ऑफ 0 to pi हवा कंडीशन टेस्ट करते चलिए हम पता है 2 alpha का जब 0 to pi भीतर हवा then तो 2 cos inverse of x is equal to cos inverse of 2x square minus 1 होगा जदि 0 to pi रो अधिका हे गला then ई केस का हमर आसो एतले कि 2 pi होचे हम फर्स्ट cos inverse of x plus cos inverse of y लेना तो सही केस है तो देखो कंटा हवा दे देगा अंदर के जानो डिलीट कर सो कंडीशन पे कहना देला x is in between 1 to 0 इस जगह रे 2 अल्फा टा 0 to pi 3 होगा देखमा हो जे नहीं सो दिस इक्वल टू cos 0 टा कहते cos pi by 2 लेस देन इक्वल टू x टा कहते cos अल्फा 1 टा कहते cos 0 h cos टा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो sin टा कने जीवा चेंज हे जीवा so this implies pi by 2 greater than equal to alpha greater than equal to 0 कहते लगी h cos is decreasing first है तो decreasing है हमार pi by 2 greater than equal to alpha greater than equal to less than जगह रे greater than है interchange is one less than greater than is one so pi by 2 greater than equal to alpha greater than equal to 0 so एबे कना है जीवा 2 टा मल्टीप्लाई करते 2 टा मल्टीप्लाई करते तो pi greater than equal to 2 alpha greater than equal to 0 so for this case 2 alpha टा 0 to pi भीतर होई केन केस लगी जदी x टा 0 ରୁ 1 भीतर रहला ई केस लगी हम 2 alpha टा 0 to pi भीतर रहउछ तो ई केस रे हम कहि पाना cos inverse for 2 cos inverse of x is equal to cos inverse of 2x square minus 1 टा हम जन आगे कर देना cos 2 alpha is equal to 2 cos square alpha minus 1 is equal to 2x square minus 1 and 2 alpha is equal to cos inverse of 2x square minus 1 so ये सब है जो हम alpha जगह रे में cos inverse of x को लेंगे 2 cos inverse of x is equal to cos inverse of 2x square minus 1 so ये हम देखो नेक्स्ट केस कैन केस minus 1 less than equal to x less than equal to 0 देखो equal to आपका so minus 1 less than equal to x less than so this implies minus 1 डाला cos pi less than equal to alpha less than equal to cos pi by 2 as decreasing है कारण की बात pi less than equal to alpha
decreasing ଯେତେବେଳେ the sign ଟା change ହେଇଯିବା so this is pi greater than equal to alpha greater than equal to pi by 2 जेरे दुइटा मल्टीप्लाई कर देने 2 pi greater than equal to 2 alpha greater than equal to pi so मैं सेही 2 alpha टा pi ରୁ 2 pi ଭିତରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ ଦରକାର 0 ରୁ pi ଭିତରେ तो काना करना पहला माइनस टू मल्टीप्लाई कर दिया माइनस टू मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 pi लेस देन इक्वल टू माइनस 2 अल्फा लेस देन इक्वल टू माइनस pi साइन टा चेंज दिबा माइनस टे मल्टीप्लाई कर देले माइनस टे मल्टीप्लाई करले का करबा तापर 2 pi टे ऐड करबा 2 pi ऐड करले का आबा 2 pi minus 2 pi less than equal to 2 pi minus 2 alpha less than equal to 2 pi minus pi and this is equal to this is 0 less than equal to 2 pi minus 2 alpha less than equal to pi so if 2 pi minus 2 alpha ta 0 ru pi chila jache तो अभी हम फॉर्मूला पुट करना करेंगे so this implies cos 2 pi minus 2 alpha equal to cos 2 pi minus theta so this is cos 2 alpha and this is equal to 2 cos square alpha minus 1 equal to 2x square minus 1 so this implies cos pi by sin theta so 2 pi minus 2 alpha is equal to cos inverse of 2x square minus 1 2 alpha by sin theta sorry 2 alpha by sin theta ये टर्म का sin theta so 2 alpha is equal to 2 pi minus cos inverse of 2x square तो अभी हमारी नेक्स्ट केस टा प्लान लेकिन केस टा जल्दी x का -1 ରୁ 0 ଭିତରେ ରହିଲା ତ 2 cos inverse of x alpha ଜାଗାରେ cos inverse of x ପୁଟ୍ ଲଗା so 2 cos inverse of x is equal to 2 pi minus cos inverse of 2x square minus 1 so এটা ছিল আমার cos inverse of x plus cos inverse of y ର formula cos inverse of x minus cos inverse of y ର formula and 2 cos inverse of x ର formula next time we देखो next video रे 3 cos inverse of x 3 sin inverse of x 3 tan inverse of x तो formula कना हम ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯେଟା କି ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର next video